नमस्कार, मैं चुनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरशी अग्रवाल कृषि जागरण से हुए रूबरू, किसानों के हित में की बड़ी बातें। पशुपालकों को मिली बड़ी राहत, लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन हुई लॉन्च। जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। ICAR पूसा द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अंतर्गत विभाजन की भयावह स्मृति पर प्रदर्शनी का हुआ भव्य आयोजन। अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से बढ़ सकते हैं दाम। मछली पालन से बढ़ रही किसानों की इनकम, सरकार दे रही 60% तक अनुदान। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के समारोह में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष आरशी अग्रवाल और पीके चक्रवर्ती, अध्यक्ष FAT3 और ADG ICAR और संयंत्र संरक्षण विभाग में धानुका समूह के सलाहकार ने कृषि जागरण मीडिया हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने KJ चौपाल सत्र में कृषि जागरण की टीम के साथ खास बातचीत की। साथ ही इस दौरान आरशी अग्रवाल ने देश में किसानों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने किसानों की देखभाल नहीं कर सकते, जो हमें खिलाते हैं, और उनकी आय दोगुनी करने में उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो आजादी का अमृत महोत्सव अधूरा है। दूसरी ओर आरशी अग्रवाल के साथ आई डॉक्टर पीके चक्रवर्ती ने भी कीट रोगों के कारण फसल के नुकसान पर अपने विचार साझा किए। देश के पशुधन के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार तथा भारतीय पशु चिकित्सक संस्थान इज्जतनगर के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित लैम्पोप्रो वैक्सीन का प्रमोशन किया, जहां कृषि मंत्री तोमर ने इस वैक्सीन को लंपी बीमारी के निदान के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत है, जिन्हें बचाना हमारा बड़ा दायित्व है। तो वहीं जगदीप धनखड़ ने आज देश के नए उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि धनखड़ ने अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को हराया था। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। 15 सांसदों के वोट अवैध पाए गए हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो वही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अंतर्गत विभाजन की भव्य स्मृति पर संस्थान के नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला भवन में 10 से 14 अगस्त तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ और उद्घाटन संस्थान के माननीय निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के माननीय निदेशक और कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने देश के विभाजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अतीत से हमें सीखने की जरूरत है। सामाजिक सौहार्द बनाकर ही भविष्य में हम इस तरह की घटना से निपट सकते हैं। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था, और उसी के चलते इस वर्ष हम लोग इस विषय पर एक विस्तृत प्रदर्शनी लगाए हैं। और उस कालखंड के अंदर जब विभाजन देश का हुआ था और किन किन परिस्थितियों से होकर के लोग गुजरे थे, उन सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें चित्रण जो है टेक्स्ट के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से भी किया गया है। मैं संस्थान के सभी कर्मचारियों, छात्रों, वैज्ञानिकों का आह्वान करता हूँ कि वो आएँ और कम से कम 1-2 घंटे निकाल करके इस पूरी प्रदर्शनी को अच्छी तरह से देखें और अपने इतिहास के बारे में जानें और समझें।
तो वहीं पिछले कुछ सप्ताह से उड़द और अरहर की दाल की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण दलहन फसलों का नुकसान, कम पुराना स्टॉक और रकबे में कमी के कारण आने वाले समय से दाम बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में अच्छी गुणवत्ता वाली अरहर की दाल की कीमत पिछले 6 सप्ताह में 97 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अब किसान न सिर्फ खेती बल्कि मछली पालन और पशुपालन पर भी जोर दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भारत सरकार की नीली क्रांति योजना का मछली पालक बढ़ चढ़कर लाभ उठा रहे हैं। हरदोई के मत्स्य निरीक्षक धर्मराज सिंह ने बताया कि नीली क्रांति योजना के अंदर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी योजनाओं को एक साथ शामिल कर दिया गया है और योजना में मछुआरा, बीज मत्स्य विकास, मत्स्य की मार्केटिंग और मत्स्य बीज उत्पादनों को एक साथ शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत सीमेंट के टैंकों में मछली पालन किया जा रहा है और इसके लिए सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए 40% अनुदान दिया जा रहा है। वहीं SC/ST की महिला वर्ग के लिए 60% अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त पालतू पशुओं पर एक ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है और वो है लंपी रोग। ऐसे में गोयल वेट द्वारा होम्योनेस्ट गोल्ड LSD-25 किट पेश की गई है, जो लंपी स्किन डिजीज तथा अन्य वायरल बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये दवा एक बेहतरीन और कारगर होम्योपैथिक पशु औषधि है। संक्रमित पशुओं को यह दवा 10 से 15 दिन तक पिलाने से पशुओं का घाव ठीक होने लगता है। साथ ही मेरीगोल्ड एंटीसेप्टिक स्प्रे पशु के घाव में पस नहीं भरने देता। यदि किसी कारण से पस भर भी जाता है तो इस दवा से घाव जल्द ही ठीक होने लगता है। तो वहीं मानसून सीजन के दौरान कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज एक बार फिर से बारिश होगी। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है और आपके ऑप्शन है नंबर 1 मछली, नंबर 2 फल, नंबर 3 सब्जियां और नंबर 4 तिलहन। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर यानी कि 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।